नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई परीक्षा 2026। अब बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। हर वर्ष जुलाई अगस्त में आपकी ये परीक्षाएं होती है और समय आ चुका है कि अब अपनी तैयारी को आप और ज़्यादा बूस्टर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत कम समय आपके पास बचा है। जनरली जुलाई के 3rd या 4th वीक से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं और अगस्त के फर्स्ट वीक तक ये आपके चलेंगे। यानी 15-20 जुलाई के बाद कभी भी पेपर हो सकता है। प्रॉपर टाइम टेबल आ जाएगा तो चैनल पर वीडियो बनाकर आपको सूचना दे देंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉमन जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपकी परीक्षा जब होगी तो वो सीबीटी एग्ज़ाम होता कैसे है? ऑनलाइन, ऑफलाइन 2 एग्ज़ाम होंगे। प्रैक्टिकल कैसे होता है, सीबीटी कैसे होता है, इस पर बात होगी। कौन-कौन से सब्जेक्ट आपके सीबीटी एग्ज़ाम पेपर में आएँगे? न्यूनतम पास मार्क्स कितने हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम ये है ना कि अभी तक उन्होंने स्टडी स्टार्ट किया नहीं है और जनरल मामले में ये भी देखा जाता है कि साल भर कॉलेज भी नहीं जा पाए थे। और एक ऐसी ट्रिक बताएँगे 100% पास का गारंटी है। ज़रूर अगर वो ट्रिक फ़ॉलो करेंगे, वो चीज़ अपनाएँगे, तो हम गारंटी लेते हैं पास। पास तो क्या, अच्छे नंबरों की भी गारंटी लेते हैं। अगर कभी कॉलेज नहीं गए तो भी 80% आ जाएँगे। थोड़ी-सी मेहनत है तो 85%, अच्छी मेहनत है तो 90 और बहुत बढ़िया आपने पढ़ रखा है तो 97-98% तक का गारंटी है। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड सेकंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके एग्ज़ाम तक, आपके इस आईटीआई परीक्षा से रिलेटेड हर एक अपडेट, हर एक वीडियो के माध्यम से आप तक सूचना पहुँचेगी, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफ़िकेशन बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको सारी चीज़ों की अपडेट मिलती रहे। देखो, सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, ठीक है? एक ओवरव्यू दे देता हूँ पहले। 2 एग्ज़ाम में कितना डिफ़रेंस आता है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है, फिर भी 15 दिन का डिफ़रेंस तो होता ही है। अब आप चाहें तो इसे ऑफलाइन और ऑनलाइन बोल दो, जिस तरीके से भी आपको समझना है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। या फिर यूँ कहें कि एक होगा आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और एक होगा आपका थ्योरेटिकल एग्ज़ाम, ठीक है ना? थ्योरेटिकल एग्ज़ाम। तो सुनिए ध्यान से, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पर तो आपको एक अलग से ट्यूटोरियल वीडियो देंगे क्योंकि ये लंबा होगा, इसलिए इस वीडियो में अभी इसके बारे में आपको नहीं बता रहे हैं। हालाँकि प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ये वीडियो आपको मिल जाएगा, अगर आप इस वीडियो के 5-7 दिन बाद अगर देखेंगे तो। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होता है, कॉपी कैसे लिखनी है, प्रैक्टिकल करवाना कैसे है, विधि और वो सब पूरा बताएँगे ताकि मैक्सिमम नंबर आपको मिल सके। इस पर एक अलग से वीडियो दे देंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम आपका होगा, इसमें आपको कितना समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कौन-कौन से सब्जेक्ट के कैसे आएँगे और उन सब्जेक्ट में आपको नंबर्स जो है वो कैसे लेने होते हैं। आपकी मार्कशीट में जो चीज़ें छपकर आती है वो कैसे छपकर आएगी, उस पर बात करेंगे, ठीक है? और फिर आपके लिए पास वाली ट्रैकिंग। पास वाली ट्रिकिंग पहले बताता हूँ देखो, अभी तक आपने अगर नहीं पढ़ा है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे पहला डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल और ऐप ओपन करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आएगा जहाँ ये देखो फ्री क्विज़ का ऑप्शन है। यहाँ क्लिक करिए और आप अपने आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के फ्री टेस्टों को अटेंड करिए और जो टेस्ट अटेंड आप करेंगे एग्जाम में उसी में से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला पॉइंट। सेकंड, आप इस यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब किया हुआ है आपने, ओपन करिए इसको, प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर सीबीटी एग्जाम 2026 नाम से 2 अलग-अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, ये तो सबका कॉमन रहता है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के आपको और क्वेश्चंस हमने करवा रखे हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं, तब तो आपके लिए जो 75 क्वेश्चन आएँगे, उन 75 क्वेश्चन्स के सेट के रूप में यूट्यूब पर क्लासेज़ है आपके लिए। दूसरी ट्रेड भी आपकी है, तो आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाली तो क्लासेज़ यहाँ से देख ही सकते हो। तो सीबीटी एग्ज़ाम 2026 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर ऐसे करके 2 प्लेलिस्ट है, दोनों में से जाकर देखिए। फुल फ्रेश गारंटी है, जो उन क्लासेज़ में पढ़ाया जा रहा है पेपर में वही आएगा, उससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। बस आप यकीन करके पढ़िए। 2019 से आपके आईटीआई एग्ज़ाम के टच में है, लगातार करवा रहे हैं, तो आप देखिए कितना अनुभव और एक्सपीरियंस होगा। तो यकीन करिए और आइए और ये फ्री क्विज़ अटेंड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप प्रॉपर पेड टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आईटीआई सीबीटी एग्जाम सेक्शन पर क्लिक करना, यहाँ पर मिल जाएगी। उसकी 100-150 रुपए के आसपास फीस होगी, वो बाद में बताऊंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? अब आ जाओ हम थोड़ी सी एग्जाम के विषय और उस पर चर्चा करते हैं। तो पहले तो ये बताता हूँ, आपकी जो मार्कशीट होगी ना, उस पर क्या क्या चीजें और किस तरह से लिखी हुई आएगी। ये है आपका मार्कशीट वाला सिस्टम। पूरा सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे,
तो एक तो होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपका 250 नंबरों का होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपकी परसेंटेज को बढ़ाती है। इसलिए यहाँ कोशिश करना कि एग्जामिनर सर से आप जितने बेस्ट मैक्सिमम नंबर ले सको, लेना है। आपको मैक्सिमम नंबर कैसे लेना है, कैसे कॉपी लिखनी है, तो इस पर एक अलग से ट्यूटोरियल वीडियो आएगा। वो चैनल का आप फिर नोटिफिकेशन ऑन रखो, जिस दिन आएगा आपको सूचना मिल जाएगी। और अगर बहुत बाद में इस वीडियो को देख रहे हो, महीने भर बाद, तो समझ लीजिए आ चुका है वीडियो, तो उसको देख लीजिए। ये जो 250 नंबर है, यहाँ आपको 150 नंबर तो कम से कम लाने होंगे। ये है आपका मिनिमम पास मार्क्स। यानी अगर आप 150 नंबर भी नहीं ला पाते हैं तो प्रैक्टिकल में भी फेल कर देते हैं। अब सवाल ये कि क्या गुरुजी प्रैक्टिकल में कोई फेल होता है क्या? अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे और जो हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे उसको फॉलो करोगे तो प्रैक्टिकल में फेल नहीं करते हैं, लेकिन वैसे प्रैक्टिकल में फेल बच्चे होते हैं। अभी 2025 वाला रिजल्ट आपने देखा होगा, उसमें बहुत बच्चे फेल हुए, और खासतौर से जब आप सेकंड ईयर में हैं और फेल हो जाते हैं तो आपके लिए आप समझ लीजिए कि अगले 6 महीने बर्बाद हो गए, आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और तो थोड़ी सावधानी रखिए। उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 50 नंबरों का पेपर होगा, और इसमें आपको यूँ समझ लीजिए कि 17 नंबर लेने हैं आपको। कितने? 17। इसके लिए कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पूरा पेपर कैसा आएगा वो भी जानकारी दूंगा। ट्रेड थ्योरी में जो आपका 100 नंबरों का क्वेश्चन रहेगा, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल है वो भी मैं बात करूंगा। यहाँ आपको 33 नंबर लेने होते पास होने के लिए। एक और होता है आपके लिए फॉर्मेटिव असिस्टेंट, ठीक है ना, असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट वाले जो नंबर होते हैं ना, ये होते हैं 200 में से, ये कॉलेज वाले भेजते हैं। इसमें आपको 120 नंबर तो कम से कम लेने होंगे, लेकिन ये तो कॉलेज वाले खूब देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 200 में से अगर आपने अच्छे से काम किया हो तो 190 नंबर तक भी दे देते हैं कॉलेज वाले, नहीं तो 180, 160, 170 नंबर तो सबको दे ही देते हैं। तो इसको तो छोड़ दीजिए, ये कॉलेज वालों के हाथ में है। ये 3 आपके हाथ में है। इनसे आप अपने स्कोर को बढ़वा सकते हैं। ये टोटल आपका 600 नंबर का होता है। 600 में से आप कितने लेकर आते हैं, परसेंटेज उसी से निकलते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर कोई भी हो, सबका कॉमन रहता है। मतलब फर्स्ट ईयर वालों का भी यही रहेगा, सेकंड ईयर वालों का भी यही रहेगा। तो ये वाला आपके हाथ में है, और ये कॉलेज वालों का है। ये वाला 200 नंबर वाला वैसे तो आप भी कर ही सकते हो, आपके हाथ में ही हो गया एक तरह से। और ये दोनों तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो अब इसमें आपका कितने क्वेश्चन आएंगे और कैसे आएंगे उस पर बात करते हैं। तो देखो, जो सीबीटी एग्जाम होगा ये कंप्यूटर पर होगा, है ना। हर दिन लगभग 3 शिफ्ट चलती है और लगभग 15 दिन पेपर चलते हैं। पूरे देश में एक जैसे होते हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट से हैं, यूपी से है, बिहार से है, राजस्थान से है, एमपी से है, पंजाब, हरियाणा, कहीं से भी, पूरे भारत में ये एग्जाम एक जैसे होते हैं और सेम टाइम पर होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें कोई कंक्लूजन नहीं है कि हरियाणा में कैसा आएगा या यूपी में कैसा आएगा या हमारे बिहार में कैसा आएगा, तो सब जगह एक जैसा ही आएगा। ठीक है, इस सीबीटी एग्जाम की सबसे पहले तो आप टाइमिंग सुनो। आपको मिलेगा 120 मिनट, यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। ओके, इस 2 घंटे के समय में आपको क्वेश्चन करने होंगे 75। मेरे हिसाब से ये टाइम बहुत बढ़िया है, आराम से कर सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है किसी को। तो सबसे पहली चीज कि आपको एक क्वेश्चन करने के लिए लगभग 1.5 मिनट का समय मिल रहा है, आराम से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। तीसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए अब आपको एक सावधानी ये रखनी है कि आपका पेपर 100% अटेम्प्ट हो जाना चाहिए। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। समय बहुत मिल रहा है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए तुक्के भी मारने पड़े तो मार दो तुक्के, क्योंकि गलत हो गया तो ले जाएगा क्या आपसे? अगर सही हो गया तो नंबर दे के ही जाएगा, गलत हो गया तो कुछ लेकर नहीं जाएगा, नंबर तो कटेंगे नहीं, जो आ गए उसमें से तो कटेगा नहीं, है ना। अच्छा, आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया? करिए भाई, बहुत मेहनत लगती है, छोटा सा अप्रिशिएट मांगते हैं, लाइक किए बिना नहीं जाएंगे। एक एक चीज आप तक पहुंचाते हैं, लाइक कर जरूर करना है आपको, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। बिना सब्सक्राइब किए तो देखना ही नहीं है, तो आगे की चीजें आपको कैसे मिलेगी। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होगी ना। अब ये जो 75 क्वेश्चन आएंगे, ये कैसे कैसे आएंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये हो गया आपका 120 मिनट, यानी 2 घंटे, 75 क्वेश्चन रहेंगे, और नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, 75 क्वेश्चंस का सेट आएगा कैसा, अगर इसको आप चाहते हैं तो इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए हमने हमारे ऐप में
स्पेशल पेड टेस्ट सीरीज, ये दोनों पेड है, ध्यान रखना। फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये, सेकेंड ईयर वालों के लिए कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड 75 क्वेश्चंस के सेट आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस पेपर, आप एग्जाम से पहले पिछले साल के पेपर जरूर पढ़ना, जैसे 2024 के, 2023 के, हम यूट्यूब पे भी हल करवाएंगे आपको, लेकिन आप अपने लेवल पे भी जरूर पढ़ना। 2, 4, 5, 10 जितने पेपर पढ़ सको पढ़ लेना, क्योंकि आईटीआई में बहुत सारे क्वेश्चन पिछले पेपरों से रिपीट होते हैं। नए भी आते हैं लेकिन बहुत सारे रिपीट होते, इतने रिपीट होते हैं कि पास हो जाओगे। सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी स्किल, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ड्राइंग और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, सबकी पीडीएफ जिनको आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और टॉपिक वाइज टेस्ट भी, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी डाल रखे। ये सेकंड ईयर वालों के लिए है, ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। इसको ज्वाइन करो, पेपर कैसा आएगा आपको पता लग जाएगा। ज्वाइन कैसे होगा, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या प्ले स्टोर से वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल सर्च कीजिए, सेम नाम सेम लोगो मिलेगा। और ऐप ओपन करने के बाद ये रहा आईटीआई सीवीटी एग्जाम वाला सेक्शन। क्लिक करोगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के आपके बैनर लगे हुए आपको। अब मैं वापस आता हूँ इस वाले पॉइंट पर, ये 75 क्वेश्चंस का आपको कैसे करना है। तो ये जो 75 क्वेश्चन आएंगे, इसमें रहेंगे आपके 2 सब्जेक्ट। तो आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, उस एडमिट कार्ड पर 2 विषय लिखे हुए आएंगे। वैसे टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन लिखे हुए कितने आएंगे, 2। तो 2 में कैसे कैसे लिखे हुए आएंगे, एक में लिखा हुआ आएगा ट्रेड थ्योरी, और एक में लिखा हुआ आएगा ईएस, यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का नाम ही नहीं आएगा। तो जो ट्रेड थ्योरी है, इसमें जो आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, एक तो ये जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको 75 क्वेश्चन का, तो 75 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, इसलिए टोटल आपका एग्जाम 150 मार्क्स का होता है। कितने का होता है, 150 नंबर का होता है। ये 150 नंबर आपके हाथ में है कि आप इसमें कितना मैक्सिमम लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी रख, जो 50 क्वेश्चन आपके टोटल आएंगे, इसमें एक नहीं 3 सब्जेक्ट जुड़े हुए होंगे। कौन कौन से गुरुजी, ट्रेड थ्योरी क्या होगा, जिसके 38 क्वेश्चन होंगे। जैसे इलेक्ट्रिशियन से हैं तो इलेक्ट्रिशियन के 38 क्वेश्चन, फीटर से हैं तो फीटर के 38, टर्नर ट्रेड से हो तो टर्नर के, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ठीक है। प्लस इसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के आएंगे 6 क्वेश्चन, ठीक बात है। प्लस इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग के आएंगे 6 क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से समझा मेरी बात को। टोटल मिलाकर के 50 क्वेश्चन है, 38 प्लस 6 प्लस 6। और इसमें जो मैंने आपको मिनिमम पास मार्क आपको बताया, वो कितना बताया, 33 मार्क्स बताए हैं मैंने। 33 मार्क्स का मतलब क्या हो गया, लगभग 17 क्वेश्चन सही करने हैं। पास होने के लिए आपको क्या टारगेट लेकर चलना होगा, 17 क्वेश्चन आपके सही हो जाए, पास हो जाओ। तो ध्यान से सुनो, ये 38, 6 और 6 मिला करके है। वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में अलग अलग नंबर नहीं चाहिए आपको। कई बच्चे ऐसे सोच रहे हो कि इनमें भी 2-2 नंबर लाने पड़े। पिछली बार एक बार ऐसा हो गया था तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, बोले इनमें भी कह रहे हैं सर कि 6 में से 2 क्वेश्चन इनके भी सही होने चाहिए, नहीं तो फेल कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। यानी अगर आप इस 38 में से 17 क्वेश्चन सही कर देते हो और ये 6 के 6 आपके गलत भी हो जाते हैं, तो भी चिंता करने की जरूरत। तो 17 क्वेश्चन आप सही करोगे तो आपका स्कोर कितना बन जाएगा, 34। आराम से पास हो गए। लेकिन आप क्यों 34 की तरफ जा रहे हैं, आप कोशिश करें कि ये जो 50 आते हैं, इस 50 में से 46, 47, 48, 49, 50 हल करो। और इसके लिए आपको इस चैनल पर जो क्लासेज है आपके लिए, उनको पढ़ना है, टेस्ट अटेंड करने हैं। तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो, फ्री टेस्ट अटेंड करो, ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब आता हूँ ईएस पर। जो ईएस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, इसमें आएंगे आपके 25 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन, यानी 50 नंबरों का ये हो गया, 100 नंबर का ये है, टोटल 150 नंबर का हो गया। यहाँ पर कोई और सब्जेक्ट नहीं है, यही रखना है आप। इसमें मैंने आपको बताया मिनिमम पास मार्क कितना है, यहाँ पर मिनिमम पास मार्क है 17 नंबर। ये मार्क है, ध्यान रखना, क्वेश्चन नहीं है। तो 17 नंबर कब आएंगे आपके, जब 8.5 क्वेश्चन सही हो, यानी लगभग 9 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे।
और यहाँ कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है तो इसी सब्जेक्ट के करने पड़ेंगे। ठीक बात है। अब यहाँ पर आपको 9 क्वेश्चन सही करोगे तो 18 नंबर मिल जाएंगे और आप पास हो जाओगे। और इनके हमने टेस्ट जो पर अब कोई बच्चा बोले कि इनमें से, तो यस, अगर आपका वो आएगा ना कि जी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाला है तो क्या दोनों पे दोबारा देने पड़ेंगे। अगर आप ईएस में 17 नंबर नहीं ले पाते हो तो आपके जो बैक लगेगी वो केवल उसी सब्जेक्ट में लगेगी। ठीक है ना, केवल जिसमें बैक लगती है, जिसमें नंबर कम रह जाते हैं, वही सब्जेक्ट का एग्जाम आपको फिर से देना होगा, दोनों का नहीं देना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपके 17 नंबर नहीं आते हैं और आपके नंबर रह जाते हैं 9 या 10, मान लीजिए 5 क्वेश्चन ही सही करते हैं 25 में से। हालांकि ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो, हम बैठे हैं, पास की गारंटी हमारी है, जो बता रहे हैं उतना कर लीजिए बस। ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, उस टेस्ट सीरीज में से ही आएगा। यूट्यूब पर फ्री क्लासेज है, उनको देखिए, और जो फ्री वाले टेस्ट है उनको अटेंड करिए। यूट्यूब की क्लासेज देख लो आप, बस वही पर्याप्त है। चलो पेड टेस्ट सीरीज को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फ्री वाले टेस्ट जरूर अटेंड करो, तो ऐप तो डाउनलोड करके। मान लीजिए 10 ही नंबर आए आपके, तो फिर आपको केवल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ही एग्जाम दोबारा देना है, ट्रेड थ्योरी का नहीं। अब सेकंड चीज आती है कि इसमें कोई ग्रेस मार्क्स भी मिलता है क्या। तो ग्रेस मार्क्स 2, 3, 4, 5 नंबरों तक का मिलता है, ज्यादा नहीं। वैसे तो बहुत मिलता है, कई कई जगह अपन ने देखा है 6-6 नंबर का भी दिया है, लेकिन इतना जरूर नहीं है। आप मैक्सिमम 3 नंबर का ही मानकर चलो। ठीक है ना, 17 में से 3 ये करते हो तो 14, यानी कम से कम 7 क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए। तो 25 में से 7 नहीं कर पाओगे, इतने कमजोर बच्चे थोड़ी हो आप, तो ध्यान रखना। ठीक है, ये है पूरा सीबीटी एग्जाम का खाका जो हमने खोलकर आपके सामने रखा है, समझ गए होंगे। प्रैक्टिकल कैसे होता है इस पर एक अलग से वीडियो देंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई है जरूर, पक्का मन से कह रहा हूँ। लाइक करो, फिर कमेंट करके बताना किसने लास्ट तक देखा और किसको कैसा लगा कि सारे डाउट दूर हो गए, जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब चैनल आप भी करो, अपने दोस्तों से कराओ। इस वीडियो को शेयर करना है फुल, जितना कर सकते हो अपने दोस्तों तक भेजिए, सब आईटी वाले दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।